निमिषा जी, एक बात लोग पूछते हैं, अब जैसे एक उदाहरण दूं, जिस प्रदेश से आप हो, 25-26 साल से वहां वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत, इनके अलावा तीसरा कोई आया नहीं, ठीक, यही राज भोग रहे दोनों, ठीक। तो जो कुछ काला सफेद हुआ इन्हीं के माथे डालना होगा हमको, नहीं, ये कोई तीसरा माथा ढूंढ के लाएं। घनश्याम तिवारी तो जिम्मेदार हो नहीं सकते फिर, और ना यहां कल्ला के साथ डाल सकते मामला, नहीं। जब दो ही लोग चौथाई शताब्दी से राज्य के भाग्य विधाता रहे, तो अगर वहां ईमानदारी से परीक्षा नहीं हो रही तो दोष उन्हीं में से देना पड़ेगा ना। निमिषा जी बताइए आप। का एकीकरण हुआ है जी, तब से लगातार 45 साल, फिर 55 और अब इस 60 वर्ष से कांग्रेस का राजस्थान में शासन है। और कांग्रेस शासित राजस्थान, जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया है, अन्य राज्यों में भी किया होगा, लेकिन आज यहाँ पर मूल आवश्यकताएं जल, भोजन, सड़क, सुचारू सड़क यातायात, इन सब के लिए भी राजस्थान आज भी आने वाले बजट का इंतजार करता है, या अन्य चीजें जो कांग्रेस शासित राज्यों में कहा जाता है हम गरीबी हटाएंगे, हम मनरेगा के भ्रष्टाचार आपके सामने। आज यदि मैं राजस्थान से हूं तो मैं ये बात कहूं कि नीति और नियत, सरकार की नीयत में युवाओं के साथ न्याय करने की है ही नहीं। इसके तथ्य भी है मेरे पास, तर्क भी है। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार आई कह करके ये कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम नौकरियां देंगे, और जब नौकरियों में लगातार पेपर आउट कर रहे थे तो इन्होंने बड़े जोर शोर से 2020 में ये लोग एंटी चिटिंग बिल लेकर आए। अमिताभ जी, जब आपने नीयत दिखाई कि हम एक नीति बना रहे हैं और चिटिंग नहीं होगी, ये बिल एक ऐसा है कि अब कोई चिटिंग नहीं होगी। अब यदि कोई चिटिंग नहीं होगी तो लगातार फिर चिटिंग हो रही है, और चिटिंग वो लोग कर रहे हैं जो 3 साल पहले अरेस्ट हुए, चोपेन यादव ने बताया, उसके बाद वो अरेस्ट होने के बाद छूट जाते हैं, दोबारा उसी चिटिंग वाले कार्य में लग जाते जी। तो ये राजस्थान के अंदर गोरख धंधा यदि कांग्रेस की निवर्तमान सरकार पाल रही है तो भविष्य अंधकार में हमारे उन युवाओं का, ठीक है। डॉक्टर निमिषा, एक मिनट रुकिए, इन्होंने कहा था रत्नाकर सिंह कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। निमिषा जी एक मिनट रुकिए। मैं जानता हूं ये बहस भी कोई परिणाम नहीं दे सकती, क्योंकि भारत की राजनीति जो है ना, उसकी खाल बड़ी मोटी है। अमिताभ जी, नहीं निमिषा जी एक बार, अभी रुकना होगा, अभी आर्मी के एग्जाम भी तो होते हैं। मुश्किल ये है कितना भी बड़ा आपदा आ जाए, राजनीति उसको दूसरे के सर टोपी पहना के खट से पतली गली से निकल लेगी, इसलिए समस्याएं सुलझ नहीं पाती। खैर, रत्नाकर जी, डॉक्टर निमिषा जी ने, यानी बीजेपी ने कहा कि सारा किया धरा कांग्रेस का है राजस्थान में, तो अगर अपने को डिफेंड करिए। और फिर मैं आप तो राजनीतिक बात करिए, फिर मैं उपेंद्र से ये पूछूंगा कि जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होती थी राजस्थान में, तो गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी पत्ता लेके लोग परीक्षा देने आते थे क्या? रत्नाकर सिंह पहले आप बोलिए। जी अमिताभ जी, देखिए, अगर सारा किया धरा कांग्रेस का होता तो गुजरात में पिछले 5 साल के दौरान 20 से ज्यादा पेपर आउट नहीं होते, और प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और 8 साल में 16 करोड़ नौकरी उनको देना रहता, और अभी 71,000 नियुक्ति पत्र वो बांटते नजर नहीं आते। अगर इनकी नीयत सही होती तो आज केंद्र सरकार के यहाँ सिर्फ 10 लाख पद, रिक्त पदे खाली हैं, उसको भरने का काम ये करते। अगर इनकी नीयत सही होती तो सारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि हम सेना में भर्ती हो जाएं, और 4 साल का सेना का अग्निवीर सैनिक नहीं बनाते, जिसमें 4 साल के बाद आप रिटायर होकर चले जाते। अगर इनकी नीयत सही होती तो आज बेरोजगारी दर 8% नहीं बढ़ गया होता, 45 साल में सबसे ज्यादा नहीं होता। तो इनकी नीयत कैसी है ये समझ लीजिए। आप दोषारोपण लगा सकते हैं सिर्फ, लेकिन आप अपने गिरेबान में जरा झांक कर तो देख लीजिए कि गुजरात में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, बाकी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वहां की परिस्थितियों का आकलन जरूर आप कर लीजिएगा। मैं एक कोट करना चाहूंगा, ये चूंकि राजस्थान से है इसलिए मैं राजस्थान की बात कहना चाहूंगा।
मैं निमिषा जी को कहना चाहूंगा आप जवाब कि हमारे दीजिए। जो आपकी सरकार आपने बोला तो मैंने बोला नहीं। निमिषा जी प्लीज आप रिक्वेस्ट आप प्लीज मेरी बातें पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैंने विषय बोला नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर अगली बार आप बोलेंगे, अगली बार अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अगर मेरी बात पूरी नहीं होगी तो मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। मैं बोलने नहीं निमिषा जी दूंगा एक मिनट रत्नाकर सिंह की बात पूरी हो जाए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रत्नाकर सिंह आप जी। अपने कर्मियों के ऊपर जरा झांक कर देख लीजिए। उसके बाद आप बोलते हैं पेपर लीक नहीं होने 5 साल में साक्षात्कार जो में पेपर एक आउट जैसे हुए नंबर हैं कैसे उसमें आए? आपका सेना भर्ती का पूर्व पेपर आउट मंत्री हुआ है, शिक्षा उसमें मंत्री हाई कोर्ट के भर्ती का परिवार के पेपर आउट हुआ है, रिश्तेदारों को उसमें डीआरडीओ एक का जैसे पेपर नंबर आउट हुआ है। साक्षात्कार में आपके पास कैसे क्या मिलते जवाब हैं? है? आप वही सुभाष बता गर्ग अभी का कि इन्वॉल्वमेंट हर बताइए, साख पे राजीव उल्लू गांधी बैठा है, की बर्बाद ठीक सरकार ठीक बताइए। ठीक 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 जितनी राज्य है, दोनों लोगों को रोकिए, दोनों लोगों को रोकिए, दोनों लोगों को रोकिए। मैं एक छोटा दोनों मित्रों को रोकिए, अभी दोनों मित्रों को रोकिए। मैं एक छोटा सा उत्तर उपेंद्र से लूंगा, फिर कीर्ति निधि जी के पास चलूंगा। उपेंद्र, मुझे सिर्फ इतना जानना है अभी आपसे कि गहलोत से पहले वसुंधरा थी, वसुंधरा से पहले गहलोत थे, फिर उससे फिर वसुंधरा थी। भैरव सिंह जी का टाइम तो तुम लोगों के लिए बहुत पुराना हो गया, वहां से बात नहीं करता। वसुंधरा और गहलोत से ही करते 25 साल, ठीक। तो उस वक्त पर्चा तुलसी का पत्ता हाथ में लेके, गंगा जल लेके होता था। देखो 2016 में जेल प्रेरी का पेपर लीक हुआ, 2018 में राजस्थान पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि कांग्रेस सरकार ने वादे की तो हमने समर्थन दिया। मैं तो राहुल गांधी जी से मिला था, कांग्रेस कार्यालय में बैठ के समर्थन दिया था, प्रचार प्रसार किया था। लेकिन पेपर लीक हुआ, जब हमने आवाज उठाई तो मुझे जेल में डाल दिया गया। 19 नवंबर को डाल दिया गया, 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए और अभी हमने 10 रैलियां निकाली है। हम कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम चाह रहे हैं सिस्टम को सुधारिए, पेपर माफिया को जेल में डालिए, इनका खात्मा करिए। युवा बेरोजगार रोज अवसाद में जा रहे हैं, तो इतने पीड़ित है, इतने दुखी है। आने वाले 48,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है, वो कह रहे वो होगी कि नहीं होगी। अरे आप राजनीति करने के बजाय सभी पार्टियों को एक मंच में आना होगा, केंद्र सरकार को भी संसद में कठिन कानून लाना होगा और राज्य सरकार को भी कार्रवाई करनी होगी, युवाओं के भविष्य को बचाना होगा। अन्यथा हमारे पास एक ही चारा बता, वोट की चोट, क्योंकि अब चुनाव आ चुके हैं नवंबर दिसंबर में। हम एकजुट हो चुके हैं, ठीक, उपेंद्र बाबू ठीक, उपेंद्र ठीक, अभी रुकना होगा। वोट की चोट अच्छी बात है। अमिताभ जी, सबसे दुखद यही है। नहीं निमिषा जी, अभी रुकना होगा, ठीक, अभी रुकना होगा। कीर्ति निधि पांडे, मान लीजिए ये सब नौजवान कह रहे कि भाई कानून और कड़ा करो, ठीक है, उनका आक्रोश है, उसका स्वागत है। मैं को हाइपोथेटिकल बात कहता हूं कि जब हमारे सब राज्यों में कानून बन गया कि जमीन पर आपके घर पे बुलडोजर चला देंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे, ठीक, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं तो ग्राउंड का आदमी हूं। हाइपोथेटिकल हिपोक्रेसी मुझे समझ ही नहीं आती। मान लीजिए एक्स को इस खेल में रहना है, पेपर आउट, नकल, सॉल्वर गैंग का सरगना बने रहना, क्या वो सबसे पहला काम करेगा, अपने नाम से सब संपत्ति हटा देगा, बैंक में रखेगा 600 रुपया कुल, क्या बुलडोजर नहीं तो चला दो, क्या उखाड़ लोगे कीर्ति निधि पांडे जी? अरे रामलाल के अपराध में श्यामलाल के घर पर थोड़ी बुलडोजर चला दोगे, बताइए भैया कीर्ति निधि जी। ये तो बड़ा सरल उपाय है, संपत्ति को डिसमेंटल करना, दूसरे स्रोतों तक दे देना और उसके बाद आराम से ताल ठोको। देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि आज का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारों की फौज लगातार इस देश में बढ़ रही है। मैंने कहा सरकारें चाहती नहीं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, क्योंकि सरकारों के दिमाग में एक बात बैठ चुका है कि हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे तो सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ सरकार पे पड़ेगा, बाकी वो सारी योजना चलाएंगे, कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे। और सरकारी विभागों में भर्ती करना नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी वेतन देने से भी उनको लगता है कि आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़े। इसीलिए सरकार, खास करके भारत की सरकार, हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार, निजीकरण की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही। और मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सारे मुद्दों पे अगर संवेदनशील रहते हैं तो इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा देश के अंदर कुछ नहीं। राजस्थान के जनता आप पार्टी की देखिए सरकार है, स्थिति ये है कि लेकिन राजस्थान साल से आपकी सरकार है, कोई वहाँ पे कमिटमेंट नहीं कितना है, आपने रोजगार दिया है, कोई और कितना कमिटमेंट पेपर नहीं है, लीक कोई का कॉन्ट्रैक्ट मामला नहीं है। सामने उसके आया बाद है, आप ये पेपर मोहतरमा लीक जरा आप बता करके दीजिए। सुरेश आप एक ढाका कहाँ राजस्थान है? का, आप बताइए जो ना, सुरेश राजस्थान ढाका में
और राजस्थान भूपेंद्र में सारण, ये दोनों गहलोत कहाँ जी ने गायब कर उन दो दिया आपने? आरोपियों के ऊपर सख्त से जिनके सख्त हाथ में कार्रवाई पूरी की। सरगना है, 55 पूरे के आरोपियों पूरे को पेपर लीक पकड़ाया आउट करके उन्होंने, भाग गए, दोनों जिसने कहाँ उस भेजे? पेपर आपने को क्या लीक रवाना किया किए? था, उसके आपने उनको कोचिंग विदेश क्लासेस को भागने बुलडोजर का से समय ढावाया। दिया, 46 इतना समय परीक्षार्थी दिया जो जब तक थे, वो पकड़े न जा 46 सके। परीक्षार्थियों आज पे भारतीय आजीवन जनता प्रतिबंध पार्टी परीक्षा के देने पे वरिष्ठ आजीवन सांसद प्रतिबंध लगाया। 7 दिन ये से कार्रवाई धरने तो में हमने बैठे किया राजस्थान और में। आपके ही आपने विधायक गुजरात में कौन सी हरीश मीणा कार्रवाई जी किया? वहां पर आकर आप के बता दीजिए, उसके ऊपर आप बयान नहीं धरने करेंगे। के 27 प्रति साल से आप अपनी गुजरात में सद्भावना बैठी हैं। व्यक्त करते हुए आप कहा उत्तर कि हम प्रदेश युवा में छात्र दूसरा आपका छात्राओं के कार्यकाल साथ हैं, शुरू हो गया, लेकिन वहाँ पे राजस्थान की परीक्षाएं जो कांग्रेस है लीक हो जा रहा है, सरकार वहाँ पे आपने आज क्या कार्रवाई निर्लज किया? और आप वहाँ निर्ममता पे के बता साथ कहती दीजिए। है। एक आप बात और छत्तीसगढ़ कहूंगी, आपके में सॉरी उप उत्तराखंड मुख्यमंत्री में ने आपका कहा जो है है वहाँ पे कि सरकार ने क्या तिजोरी एक्शन में किया? से जरा बता कहाँ दीजिए। पेपर लीक होता है, आप आरोप बताइए। लगाना जानती आपका हैं, तिजोरी अपना का नारियल पेपर दूसरे लीक के ऊपर कैसे होता फोड़ना है, ये जानती हैं। जादूगरी तक अगर इस उप सरकार मुख्यमंत्री के भी दृढ़ जानना इच्छा चाहते शक्ति हैं। होती दोनों को तो रोकिए, केंद्र दोनों को रोकिए, सरकार दोनों को रोकिए, ऐसी नीति दोनों को रोकिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां भी पर्चा आउट की बीमारी। उत्तराखंड देश का सबसे छोटा नन्हा सा राज्य, वहां भी पर्चा आउट की बीमारी। भगवान का पूरा आशीर्वाद है, न बड़ा पीछे न छोटा पीछे, ठीक? भगवान का पूरा आशीर्वाद है, इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ये ऑल पार्टी कार्यक्रम है, सर्वदलीय। जादूगरी पूछिए इनके उप नहीं मुख्यमंत्री निमिषा ने बताया अब कांग्रेस जाइए, यहाँ पर